ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગઈ વખતે આપણે પ્રકરણ 3 હિન્દીમાં ચલાવ્યું હતું, ક્યાં નિરાશ હોવા જાય. આજે આપણે બીજું લેક્ચર લઈશું અને અભ્યાસમાં આગળ વધીશું. तो हमने चर्चा की थी इस गद्य खंड के हिसाब से इस पाठ में कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि लेखक कहते हैं कि इधर ये चोरी हो रही है, इधर झूठ बोला जा रहा है, लोग बेईमान हो रहे हैं, न जाने जो भी घटनाएं हो रही हैं बहुत ही निराशाजनक है. तो हमें क्या निराश ही रहना चाहिए ऐसे लोगों को देखकर? लेखक का कहना यह है कि ऐसे हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं बड़े ईमानदार होते हैं, नेक होते हैं, विवेकी होते हैं, उसमें सच्चाई भी दिखती है. ये सारी चीज़ें भी मनुष्यों में हैं. ठीक है. किसी आदमी ने कहा था कि आज तो सुखी वह है जो कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता, वही सुखी है. और हमारी दृष्टि में ऐसे लोग ही सुखी दिखते हैं. तो हम क्या गधे हैं जो काम करते 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 बस ऐसे लोगों को देखकर दुखी हो जाते हैं? नहीं. यही लेखक ने हमें समझाया है कि अतिशय काम करने वाले दुखी नहीं होते, बाद में उसे सुख मिलता है. दुखी तब होते हैं जो काम नहीं करता, उसे देखते रहते हैं. ठीक है. तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छी घटनाएं याद रखनी चाहिए, बुरी घटनाएं भूल जाना चाहिए, क्योंकि बुरी घटनाएं हमारे मन को दुखी करते रहती हैं. बराबर. और अच्छी घटनाएं हमें हमेशा सुख देती हैं. इसीलिए ऐसी बुरी घटनाएं तो होती ही जाएगी और हम निराश होना नहीं है. हमें आगे बढ़ना है, अच्छे काम करना है और उत्साह से ज़िंदगी को जीना है. लेखक ने यहाँ पर ऐसे उदाहरण भी बताए हैं जिससे हम निराश नहीं होते, हमें उत्साह होता है ज़िंदगी जीने का. हमें बहुत आनंद होता है ऐसे लोगों को देखकर जो सच बोलते हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं करते, जो मारपीट नहीं करते, हिंसा के मार्ग पर नहीं जाते. ऐसे लोगों को देखकर हमें खुशी होती है, हमें सुख मिलता है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं और लेखक ने बताए उनकी घटनाओं को देखते हैं कि उन्हें जीवन में कैसा अनुभव मिला है, कैसे लोगों से उनका पाला पड़ा है, कैसे लोग उनको मिले हैं और उन्होंने क्या सोचा है ऐसी घटनाओं को देखकर. ठीक है. अब यहाँ पर लेखक ने यह बताया था कि महात्मा गांधी जी, फिर कई महान लोगों के नाम लिए गए थे. उनमें रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ऐसे लोगों का ये देश है. उन्होंने हमें क्या सिखाया, कैसा मार्ग दिखाया और उसी मार्ग पर हम जा रहे हैं तो हमें आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है. ऐसे मार्ग पर जाते हुए लोगों को नहीं देखते तो हम निराश हो जाते हैं. ठीक है. तो अब आगे बढ़ेंगे कि हमारा देश कैसा है. भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है. ये जो फर्स्ट लाइन है ना, बड़ी अच्छी है. पुराने ज़माने में चीज़ वस्तुओं पर संग्रह कोई नहीं करता था. आज देखो, कोई भी चीज़ हो, चाहे अचार हो, चाहे झाड़ू हो, पोछा हो, तो भी उनको संग्रह कर लेते हैं पूरे साल के लिए. ये अच्छी बात नहीं है. ऐसे लोग संग्रहखोर होते हैं. पुराना भारत देश ऐसा नहीं था. उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक भाव बैठा हुआ है. कौन सा भाव? ये चीज़ मैं खरीद लूँ, इतनी तेल के डिब्बे खरीद लूँ, इतने गेहूँ खरीद लूँ, ऐसे इतनी
चावल बनूँ तो पूरा साल मुझे सब लाना नहीं पड़ेगा और मुझे मिल जाएगा, लोगों को नहीं मिले तो मुझे क्या है। यहाँ पर क्या है, लोगों की चिंता कम, अपनी चिंता ज़्यादा करने वाले लोग दिखते हैं। अपनी चिंता ज़्यादा करते हैं। पुराने समय में लोगों के हृदय में, उनके भीतर में महामूल्य थे, अच्छे भाव, उच्च भाव स्थिर थे कि मुझे कोई चीज़ लेनी है तो कम लेनी है ताकि दूसरों को भी मिले। यही भाव उनके अंदर थे, वही धर्म और परम है। आज लोगों के अंदर ऐसे भाव दिखते हैं, पैसे की बात आए तो मैं ये यहाँ से कमा लूँ, यहाँ से कमा लूँ, नोट लो, चाहे कुछ भी कर लो, लांच रिश्वत लेकर भी मैं पैसे कमा लूँ और बैलेंस बनाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ। बस किसी को कुछ कमाने की कोई रास्ता मैं न दिखाऊँ, मैं सब कमा लूँ। पुराने ज़माने में बाजार क्या कैसे होते थे। एक दुकान अगर चप्पल की है, जूते की है, तो दूसरी दुकान दवाई की होती थी, तीसरी दुकान करियाना की होती थी, चौथी दुकान में कपड़े मिलते थे, पांचवी दुकान में क्या मिलता था, कुछ भी जो चीज़ है वो मिलती थी। मतलब अलग अलग दुकानें रहती थी। ये बेचना है तो मैं ये चीज़ नहीं बेचूँगा, मैं और कोई चीज़ बेचूँगा, ताकि ऐसी चीज़ें खरीदने वाले उनके दुकान पर जाए और जूते में अगर बेचूँ तो मेरे जूते बिक जाए। यहाँ तो क्या हो रहा है, सबकी सब चीज़ें मैं बेच दूँ, मेरा मॉल होना चाहिए, मेरी 4 दुकान होनी चाहिए, या एक दुकान में 4-5 चीज़ें बेचूँ। ड्राई फ्रूट भी मैं ही बेचूँ, चाय मैं ही बेचूँ, चप्पल भी मैं ही बेचूँ, नारियल की भी मैं ही बेचूँ, फूल की माला भी मैं ही बेचूँ, दवाई में बेचूँ, शैम्पू भी मैं बेचूँ। ये क्या, सब आपको ही खाना है। ऐसे भाव हैं, दूसरों के लिए अच्छे भाव नहीं है, इसीलिए मनुष्य में आज ऐसे भाव पैदा होते हैं, इसीलिए आज की हालत हो रही है। लोभ मोह आज के लोगों के अंदर ज़्यादा है। काम क्रोध विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होते हैं कि अगर मैंने जूते की दुकान करनी होती तो अच्छा था, दवाई की दुकान में कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। पर इतना स्वार्थ, इतनी ईर्ष्या नहीं थी। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना निकृष्ट आचरण है, बहुत ही नीच कार्य है। दूसरों की चीज़ें, दूसरों का काम छीन लेना। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उचित उसका विरोधी है अनुचित। उचित का विरोधी है अनुचित। उचित એટલે યોગ્ય, अनुचित એટલે અયોગ્ય। ठीक है, उचित अनुचित। उचित એટલે યોગ્ય, अनुचित એટલે અયોગ્ય, બરાબર। એટલે આનું પણ વિરોધી બની જાય, યોગ્યનું વિરોધી અયોગ્ય। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। संयम, मर्यादा ये होना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों में। माता पिता कुछ कहते हैं तो हमें मानना है, क्योंकि ये मर्यादा है उनकी। अगर ये अच्छी बात नहीं हमारे लिए तो भी मानना है, ये मर्यादा है। टीचर कहते हैं कुछ तो मानना ज़रूरी है, उनका आदर करना ज़रूरी है, उनकी आज्ञा को हमें सिरोधार्य मानना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं
उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमें बुराई के रास्ते पर वे कभी बुराई का रास्ता हमें कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें संयम से बंधा रहना चाहिए, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा એટલે અવગણના। ઉપેક્ષાનો વિરોધી ઉપેક્ષા એટલે અવગણના અને અપેક્ષા બે શબ્દ અલગ છે। ઉપેક્ષા અને અપેક્ષા। અપેક્ષા એટલે ઈચ્છા। भूख लगती है तो हम उसको तिरस्कृत नहीं करते, मतलब भूख लगती है तो खा ही लेते हैं। बीमार लोगों के लिए दवा जरूरी है। वैसे गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने पर उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह जो व्यक्ति भटक चुके हैं, अपने रास्ते से अपना सही रास्ता भूल जाते हैं, वो रास्ता भूलने वाले लोगों की बात नहीं है। गुमराह का मतलब है सही जीवन जीने का रास्ता भूल जाता है। गुमराह यानी खोए हुए, गुमराह એટલે रास्ता भूले हुए। जो व्यक्ति अपने सही जीवन जीने को भूल जाता है, भटक जाता है, दूसरा रास्ता अपना लेता है, मतलब बुराई के रास्ते पर चला जाता है, भ्रष्टाचार करने लगता है, लांच रिश्वत लेने लगता है, मारपीट करने लगता है, ये सारे रास्ते गलत हैं। और ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाना जरूरी है। हुआ यह कि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं। चोरी करे तो भी उनको गिरफ्तार किया जाता है, किसी से हिंसा करे, मारपीट करे तो भी उनके लिए कायदे कानून बनाए हैं। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत करते हैं, ये कायदे कानून से ये सारी चीज़ें विकसित हो रही है और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। लक्ष्य એટલે ध्येय। मंजिल। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब क्या हुआ इनका कि मैं अभी सच्चाई के रास्ते पर तो जा रही हूँ, आपको सही रास्ता बता रही हूँ, सही सच्ची बातें कर रही हूँ, पर हर समय मेरा मन पवित्र नहीं होता। कभी कभी मेरा मन अपवित्र हो जाता है तो मैं भी कुछ बुराइयाँ करने लगती हूँ, गलतियाँ करने लगती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा सुख है, मेरी सुविधाएं मुझे मिल रही है। तो अपने पर ज़्यादा ध्यान देना, अपने सुख की ज़्यादा चिंता करना, ये सभी मनुष्यों की स्वाभाविक लक्षण है। व्यक्ति का मन सब समय आदर्शों से चालित नहीं होता, आदर्शों पर नहीं जाता। कभी आदर्श भूलकर कुछ बुरी बातें हो जाती हैं, बुराइयाँ हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। कभी जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जानबूझकर किसी को परेशान करते हैं, जानबूझकर किसी को तमाचा लगा दिया जाता है, ऐसा होता रहता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वे बुरे हैं, पर हर समय हम आदर्शों के आधार पर नहीं चल सकते। इतने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों ने मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जितने ऊंचे कायदे बनाए, ऊंचे आदर्श बनाए, उतने उसमें लोभ होने लगा, मोह होने लगा, लक्ष्य की बात भूल दी गई,
आदर्शों को मजाक का विषय बनाया और संयम को दक्यानुसी माना। दक्यानुसी, दक्यानुसी। पुरानी बातें જૂનવાણી જેને કહેવાય। અત્યારે આપણે એમ કહીએ આપણે શું કરવાનું છે બેન, બરાબર વ્યવસ્થિત બેસી જાઓ તો બેન વ્યવસ્થિત થોડી વાર બેસે ને વળી પાછા હતા એમ થઈ જાય। વિદ્યાર્થીઓમાં આ લક્ષણ જોવા મળે છે, બરાબર। એટલે આપણે હર સમય આદર્શોનું પાલન નથી કરતા એમ। परिणाम जो होना था हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का परिणाम है, परंतु भारतवर्ष ने पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। भारतवर्ष कानून को किस रूप में देखता है? धर्म के रूप में। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, कानून को दिया धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ऐसी उल्टी पाठशाला हमारे अंदर आ गई है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं। भगवान को नमस्कार करना, उसको प्रणाम करना, उसकी प्रार्थना करना, उसके लिए दिया जलाना, ये सब भगवान का डर है, इसीलिए कर रहे हैं। पर कानून से लोग नहीं डरते। ठीक है, ऐसी बात समझाई है लेखक ने यहाँ पर। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून कायदे में जहाँ पर भी उसे लाभ मिल जाता है कानून को तोड़ने का, वहाँ वे तोड़ देते हैं। भारतवर्ष, हाँ, इसी बात के पर्याप्त उदाहरण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द बाकी है लिखने का, जैसे प्रेम का विरोधी है नफरत या घृणा, महिला, नारी, નારીનું પુલ્લિંગ નર અને મહિલાનું પુલ્લિંગ પુરુષ। સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગ છે, મહિલા સ્ત્રીલિંગ છે, પુરુષ પુલ્લિંગ છે, નારી સ્ત્રીલિંગ છે, નર પુલ્લિંગ છે। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बहुत ही अच्छी बात कही है लेखक ने यहाँ पर। जिनके अंदर दोष है उस दोष को जाहिर करना चाहिए लोगों में। अगर छोटी बहन का दोष है घर के अंदर तो मम्मी पापा को बोलना चाहिए। आपके अंदर दोष है तो आपको उनका पर्दाफाश करना ही चाहिए। वो तो नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। कक्षा के अंदर कोई लड़के के अंदर कुछ बुराई है या दोष है तो
तो या बातें कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है, लोगों को चिढ़ा रहा है चर्चा के समय पर, ऐसे दोष को उजागर करना चाहिए कि ये लड़का मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, वो खुद नहीं पढ़ रहा है। तो क्या होगा, वो उनका पर्दाफाश हो जाएगा ना, दोष दिखेगा ना लोगों के अंदर, तो वे खुद ब खुद अपने अंदर का दोष निकाल देगा। ठीक है, तो दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए। मित्र के दोषों को ढकना नहीं चाहिए, बहन के दोष को ढकना नहीं चाहिए, आपके दोष भी बहन नहीं ढकेगी। ठीक है, तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उनमें रस ले लिया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारी भी गलती है। हम अपने मित्रों को टीचर से बचाने के लिए गलत बात बोलते हैं, टीचर से उनको बचा लेते हैं, मतलब उनके अंदर रस लेते हैं। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मानना चाहिए। अगर मित्र के अंदर दोष है तो हमें बताना है, उनके माता पिता को बताओ, तो कक्षा के अंदर टीचर को बता दो, तो उनके दोषों का पर्दाफाश करना है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना, सच्ची बात को लोगों के सामने प्रकट न करना, छिपाना, ये भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जरूर होती है। ठीक है, यहाँ पर हम ये लेक्चर पूर्ण करते हैं, क्योंकि बाद के लेक्चर में बाकी की बातें करेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। थोड़ी बातें और बता दूँ इसके अंदर कि अंतिम लाइन क्या है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई पैदा होती है। कई कबार कोई बात हमने मित्र के दोष या गलती बता दी टीचर को, टीचर ने उसे थोड़ा डांटा या बिठा दिया और फिर वे अपने काम में लग गया, टीचर भी अपने काम में लग जाते हैं और टीचर के लिए हम अच्छे बन जाते हैं। तब हमें आनंद होता है कि मुझे जो करना था मैंने किया, टीचर ने मुझे जो समझाया, जो रास्ता दिखाया, जो बातें समझाई, उसे रास्ते पर मैं चलने लगा। तो जब हम सच बोलते हैं, जब हमारे अंदर शिस्त आता है, सभ्यता आती है, विवेक आ जाता है, एक मर्यादा आ जाती है, तो हम कितने अच्छे लगते हैं, हमें कितना आनंद मिलता है कि मैं जो जा रहा हूँ सही रास्ते